मैंने चार बाहे, क्या लिखा मित्रों, चार बाहे। सेकंड मैंने यहां लिख दिया आपको चारागाह है, क्या लिखा साथियों, चारागाह है लिख दिया। और उसके बाद में मैंने यहां लिखा कि उपनिवेशिक काल के, उपनिवेशिक काल के, उपनिवेशिक काल के चार बाहों का विकास, चार बाहों का विकास, औपनिवेशिक काल के चार बाहों का विकास। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करने हैं, पहला बिंदु जो आपके सामने लिखा हुआ है मित्रों, वो क्या लिखा हुआ है, चार बाहे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है चारागाह है। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये होता क्या है, चार बाहे किससे कहते हैं, चारागाह किससे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लो स्टार्ट करा मैंने आपके लिए सबसे पहला कि एक व्यक्ति होता है इस तरह से, कौन होता है मित्रों, व्यक्ति होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूं व्यक्ति को, छोटा रह जाएगा। ठीक है, बड़ा और बड़ा कर दो। देखो ये व्यक्ति होता है मित्रों, क्या है साथियों, ये व्यक्ति है। अब व्यक्ति क्या करता है मित्रों, ध्यान रखें, मैं बता रहा हूं आपको चार बाहे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब, चार बाहे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखें। एक व्यक्ति, ये जो व्यक्ति होता है ना, जब ये व्यक्ति अपने पशुओं को लेकर, ये पशु हैं इसके, ये क्या है मित्रों, ये पशु हैं, क्या है साथियों, ये पशु हैं। एक व्यक्ति जब अपने पशुओं को, अपने पशुओं को लिखता हूं मैं यहां पशु, पशुओं को चराने का जो काम करता है, अर्थात जो व्यक्ति पशुओं को चराता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, चार बाहे कहते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है साथियों, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। चार बाहे, चार बाहे, पशुओं को चराने वाले लोग, पशुओं को चराने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, चार बाहे कहा जाता है। जैसे ये लोग है, ये व्यक्ति है, और ये किसको चरा रहा है, वैसा पशु को चरा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चार बाहे करेंगे। इसे क्या कहेंगे मित्रों, चार बाहे कहेंगे। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाते हैं और उन्हें चराने का काम करते हैं। उसके बाद में अपने पशुओं के लिए चारा, अर्थात अपने पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करते हैं। किसकी व्यवस्था करते हैं मित्रों, चारागाह की व्यवस्था करते हैं। उसे भी क्या कहा जाता है, चार बाहों के नाम से पुकारा जाता है। कि वे लोग जो पशुओं को चराने का काम करते हैं, उन्हें चार बाहे कहा जाता है। वे लोग जो अपने पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करते हैं, अर्थात उन्हें चार बाहे कहा जाता है। वे लोग जो घुमंतु होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं को ले जाकर और वहां चराने का काम करते हैं, उन्हें चार बाहे कहा जाता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल आप तो क्लास में बने रहो और केवल समझने की कोशिश करो। ये व्यक्ति हो गया, ये चार बाहे हो गया। ठीक है सर, ये चारागाह क्या होता है फिर, सर ये चारागाह क्या होता है वो भी समझ लो आप। जहां पशु चरता है, जैसे ये पशु चर रहे हैं साहब, ये कोई क्षेत्र है अपना जहां पशु चरते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चारागाह कहा जाता है। तो जिन्हें चराता है, पशुओं को चराने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, चारवाहे। और जहां पशु चरते हैं उसे हम क्या कहेंगे, चारागाह है। कि भाई घास के मैदान होते हैं, अर्थात जहां घास उगती है पशु वहीं तो चरेंगे, ऐसा थोड़ी अगर सूखे में जाके पशु चरने लग जाएंगे। भाई जहां हरा भरा भाग होगा उसमें कहां चरेंगे भाई साहब, तो ये पशु जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, चारागाह कहेंगे। चारा अर्थात चारे को, चारा उगने वाला स्थान अर्थात चारागाह है। ठीक है, आपने सबको पता होगा कि जो पशुओं को चराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चारवाहे। और जहां पशु चरते हैं उसे क्या कहा जाता है, चारागाह के नाम से पुकारा जाता है। तो ये दो परिभाषा स्पष्ट हो गई आपकी। तो मैं इन्हें खत्म कर देता हूं और स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आपके लिए लिखना यहां से कि चारवाहे किसे कहते हैं। देखो यहां देखो, यहां देखो, इधर आ जाओ। चलो पहला बिंदु क्या है मित्रों, चारवाहे। लो भाई डाल दिया मैंने यहां चारवाहे। क्या डाले भाई साहब, मैंने चार बाहे डाल दिया। ठीक है, समझना समझना बड़े ध्यान से। चार बाहे किसे कहते हैं, जो जो लोग, जो लोग पशुओं को चराते हैं, जो लोग पशुओं को क्या करते हैं साथियों, चराते हैं। जो लोग पशुओं को चराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चार बाहे कहा जाता है। ये घुमंतु होते हैं, अर्थात घुमंतु का मतलब क्या होता है, घूमते रहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये एक स्थान से, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाकर, अपने पशुओं को ले जाकर
पशुओं को ले जाकर चराने का काम करते हैं, चराने का कार्य करते हैं, चराने का काम करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा आपके लिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि जो लोग पशुओं को चराते हैं उन्हें चारवाहे कहा जाता है। ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, उसके बाद वहां, तो ये घूमते हुए रहते हैं। ठीक है, ये घुमंतु होते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाकर चराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? चारवाहे कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपके लिए यहाँ से। वो क्वेश्चन क्या बनेगा? चारवाहे से ही बनेगा कि जो चारवाहे होते हैं ना, ये पशुओं के लिए, ये अभी लिखने की आवश्यकता नहीं आपको, केवल समझो अभी तो, ये पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करते हैं। चारागाह की व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? चारागाह की व्यवस्था करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? चारवाहे के नाम से पुकारा जाता है। तो चारवाहे कुछ नहीं है, चारवाहे व्यक्ति को कहा जाता है जो पशुओं को चराने का काम करता है। ठीक है, स्पष्ट है बिल्कुल? चलो स्पष्ट है तो भाई साहब क्लास को एक बार लाइक करो, आगे चलता हूं मैं। उसके बाद में अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा चारागाह से। किससे बात करूंगा साथियों? चारागाह से बात कर लेता हूं। चलो मैंने यहां डाल दिया चारागाह। क्या होता है चारागाह? क्या होता है चारागाह? कुछ नहीं है, जो चराता है उसे चारवाहे, जहां चढ़ते हैं उस स्थान पर जहां चढ़ते हैं उसे चारागाह। ठीक है, ध्यान रखना, जहां पशु चढ़ते हैं, जहां पशु चढ़ते हैं उस स्थान को जहां पशु चढ़ते हैं उस स्थान को चारागाह कहते हैं। चारागाह कहते हैं। जो हरे भरे रहते हैं, जो कैसे रहते हैं मित्रों? हरे भरे होते हैं। जो कैसे होते हैं साथियों? हरे भरे होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को चारागाह के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, चलो उसके बाद में, चलो यहीं से एक क्वेश्चन और बना लेता हूं आपके लिए मैं। फिर बात करेंगे मित्रों हम बिल्कुल चारवाहे अर्थात चार वाहों का वर्गीकरण करते हैं। चार वाहों का वर्गीकरण, चार वाहों का वर्गीकरण। ये चारवाहे होता क्या है? मैं आपसे पूछता हूं कि चारवाहे होता क्या है, तो आपको सटाक पटाक आंसर देना है कि जो लोग पशु चराते हैं उन्हें चारवाहे कहते हैं, और जहां पशु चरते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं मित्रों? चारागाह के नाम से पुकारा जाता है। और ये हम पढ़ने वाले हैं चारावाहों का अर्थात चार वाहों का वर्गीकरण, और ये पढ़ेंगे हम भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, विश्व के नहीं। अभी पहले भारत समझो आप, फिर चलेंगे वर्ल्ड की तरफ। पहले भारत और राजस्थान समझो, जहां से क्वेश्चन आपके अधिक से अधिक क्लियर होंगे। ठीक है, समझो। चार बाहों के वर्गीकरण को दो अर्थात चार बाहों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया, अर्थात दो तरह से किया गया है। नंबर एक और नंबर दो। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले चार बाहे, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र के चार बाहे, पहाड़ी क्षेत्र के चार बाहे लो भाई। और दूसरा यहां से दो तीन पॉइंट देख लो, यहां से दो तीन पॉइंट देख लो भाई। सबसे पहला पठारी क्षेत्र में रहने वाले चार बाहे, मैदानों में रहने वाले चार बाहे, रेगिस्तान में रहने वाले चार बाहे, रेगिस्तान में रहने वाले चार बाहे, इन सभी क्षेत्रों में रहने वाले चार बाहे, रहने वाले चार बाहे चार बाहे। अब सुनो थोड़ा सा इसका आगे का मतलब। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें आप। तो यहां हुआ पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र के चार बाहे। अब थोड़ा सा एक नक्शा बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं यहां से एक मैप बनाऊंगा छोटा सा, और मैप होगा इंडिया का। लो भाई, मैप आ गया आपके लिए, ये रहा मैप। यहां से मैंने इसको मिटा दिया। अब ये रहा इंडिया का मैप। अब हम इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा सबसे पहले कि चार बाहे एक तो होते हैं पहाड़ी वाले, और मित्रों एक होते हैं पठारी वाले।
एक होते हैं मैदानी वाले और एक होते हैं रेगिस्तान वाले। अब ये कहां कहां आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चार बाहों के बारे में। तो ध्यान रखना मित्रों, सबसे पहला आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आएगा यहां से कि यहां पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। कौन पड़ेगा मित्रों? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर क्या है मित्रों? जम्मू एंड कश्मीर। या आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ सीधा ही उनका नाम लिख देता हूँ। जैसे देखो, हटाओ इसे यहाँ से और हम बातें कर लेते हैं। देखो, तो पहला यहाँ जो राज्य है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्या है मित्रों? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला अगला जो आ रहा है नीचे मित्रों, यहाँ आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश। फिर नीचे मित्रों है अपना उत्तराखंड। क्या है मित्रों? उत्तराखंड। तो इन वाले भागों में अर्थात जो ये तीन वाले भाग है ना, इन तीनों में आपको देखने को मिलते हैं, अर्थात इन्हें कह सकते हैं हम पहाड़ी क्षेत्रों के चार बाहे। पहाड़ी क्षेत्रों के क्या है मित्रों? चार बाहे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में यदि पठारी की बात करें हम, नंबर दूसरा पठारी की बात करें, तो पठारी क्षेत्र अर्थात यदि हम देखें तो मित्रों यहाँ अपना देखने को मिलता है महाराष्ट्र, और इसके थोड़ा सा ऊपर में यहाँ आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश। तो इन दोनों भागों में आपको देखने को मिलते हैं पठारी क्षेत्रों के चार बाहे। पठारी क्षेत्रों के चार बाहे। पठारी क्षेत्रों के चार बाहे, ये अपना सेकंड हो गया। उसके बाद में चलते हैं आपको लेकर मैदान की तरफ। मैदान हम बात कर लेते हैं पंजाब। किस वाला भाई साहब? पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, कौन सा हुआ साथियों? पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ। क्या हुआ मित्रों? हरियाणा हुआ। तो इन्हें हम कहते हैं मित्रों क्या? मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले चार बाहे। कैसे भाई साहब? मैदानी क्षेत्र के चार बाहे। और रेगिस्तान के बारे में आप सभी जानते हो। यहां मैं बात कर लेता हूं राजस्थान। किसकी बात करता हूं मित्रों? राजस्थान की बात कर लेता हूं। राजस्थान हो गया मित्रों अपना, गुजरात हो गया, कौन सा हो गया साथियों? गुजरात हो गया। उसके बाद में अन्य भी हैं, जैसे और भी बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको चार बाहे देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये भी अपने पठारी क्षेत्र के अंदर आता है। और उसके बाद में कर्नाटक है, यही मित्रों आपके पठारी क्षेत्र के अंदर का आपको देखने को ही मिलता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखें। तो इनमें जो आपके देखने को मिलते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं मित्रों पठारी, पहाड़ी, अर्थात इन वाले चार बाहे। चलो एक बार लिखता हूं मैं आपके लिए, यहाँ आपके लिए मैं थोड़ी लिखता हूं नीचे, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ देखो चार बाहों का वर्गीकरण। देखो अब कैसे पढ़ेंगे वो सीखो पहले आप थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये जो चार बाहे अर्थात ये जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों के चार बाहे ना, ये आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन आगे मित्रों, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड आगे मित्रों, हिमाचल के अंदर पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद में आपको देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर। कहा मित्रों? उत्तराखंड के अंदर। और यहां अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे, बहुत सारी लिस्ट बन जाती है। जैसे राजस्थान की बात कर लेता हूं शुरुआत में। राजस्थान के बाद मित्रों ध्यान रखना महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया, कौन सा हुआ साथियों? आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक है, क्या है साथियों? कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है, हरियाणा है। इनमें पाए जाने वाले चार बाहों को कहा जाता है, ये निम्न प्रकार के चार बाहे। तो चार बाहों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। चलो सभी क्लास को एक बार शेयर करो। उसके बाद में आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। उसके बाद में आपसे पूछेगा, चलो ये तो रहा इंडिया के चार बाहे, अब आपसे पूछेगा राजस्थान के चार बाहे। थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन अपना राजस्थान के चार बाहों से। राजस्थान के चार बाहे, ठीक है। और राजस्थान के चार बाहे एकाद नहीं है, बहुत सारे हैं, आपको राज्यों के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला राज्य मैंने कौन सा लिया है मित्रों? राजस्थान का ले लिया है। और राजस्थान का आप सबसे पहला बिंदु पढ़ने वाले हो, और वो पढ़ने वाले हो सबसे पहले यहाँ की ऊंट पालक जाति, जिसका नाम क्या है? राइका। क्या है मित्रों? राइका पढ़ने वाले हो। और राइका को कहते हैं रैवारी।
क्या कहते हैं मित्रों? रहबारी। ऊंट पालक जाति इसका नाम क्या है? राइका ऑब्लिक रहबारी। और इसे ही हम कहते हैं मित्रों, ध्यान रखना, इसे एक जाति और कहते हैं जिसका नाम होता है देवासी। नाम क्या होता है मित्रों? इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? देवासी के नाम से भी पुकारते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि राइका रहबारी देवासी क्या है, तो ध्यान रखें मित्रों कि राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में, लिखता हूं मैं यहाँ, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में, पश्चिमी रेगिस्तान में, रेगिस्तान में ऊंट पालने वाली, ऊंट पालने व एवं ऊंट चराने वाली, ऊंट चराने वाली, ऊंट चराने वाले समुदाय को, समुदाय को, समुदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों? राइका रहबारी या देवासी के नाम से पुकारा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, राइका समुदाय, ध्यान रखना, यह समुदाय, यह, लिखता हूं मैं यहां, यह समुदाय, यह समुदाय, समुदाय दो वर्गों में बटा हुआ है, दो वर्गों में। ध्यान रखें मित्रों, वर्ग को अब यहां आप कह सकते हो, ध्यान रखना, और वो कह सकते हो तबका। तबका का मतलब क्या होता है? हाँ, ये वर्ग ही होता है, ध्यान रखना, तबका। दो तबकों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा है, दो वर्गों में बटा है। नंबर एक, सबसे पहला वर्ग कौन सा आएगा? तो सबसे पहले जो वर्ग की बात करेंगे ना, वो करेंगे मित्रों, ध्यान रखना, मरु या मारू। सबसे पहला वर्ग है मित्रों मारू राइका। अब ये मारू राइका होती क्या है वो सुनो पहले। सबसे पहले आप, मारू राइका का मतलब ये होता है मित्रों, जो, ध्यान रखें, एक तो होती है मारू राइका, क्या होती है मित्रों? मारू राइका हो जाती है। और एक मित्रों आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखना, जो हमेशा केवल भेड़ और बकरी पालने का काम करती है, और वो है मालधारी। ठीक है, पहली का नाम होता है मारू राइका और दूसरी का नाम क्या होता है मित्रों? मालधारी। ये देखो नंबर दो, मालधारी। पहले का नाम हुआ क्या मित्रों? मारू राइका, और दूसरी का नाम क्या है मित्रों? मालधारी। अब इनमें अंतर क्या है? इनमें कुछ अंतर नहीं है। जैसे अंतर क्या है, मारू का मतलब क्या होता है? मारू राइका का मतलब होता है जो ऊंट पालने और चराने का काम करते हैं, केवल बस जो ऊंट पालने चराने का काम करते हैं, और अपने रेगिस्तान के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर। ये मालधारी का मतलब क्या होता है? जो बे वह राइका, बे राइका जो केवल बकरी और भेड़ पालने का काम करते हैं, चराने का काम करते हैं। ध्यान रखना, ये भी दो प्रकार की है। एक तो मारू राइका जो केवल ऊंट पालते और चराते हैं। नंबर दो मालधारी जो केवल ऊंट, बकरी और भेड़ पालते और उन्हें चराते हैं। ध्यान रखें, तो यहां लिख दिया मैंने आपसे, जो केवल, यहां देखो, जो केवल, जो केवल ऊंट पालने व चराने का काम करते हैं, काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मित्रों क्या? मारू राइका के नाम से पुकारते हैं। और ये सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? ये भी आप देख सकते हो, सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक इसका जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है राजस्थान। कहां देखने को मिलते हैं मित्रों? राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलती है। और यदि हम बात करें कि राजस्थान में कहां, तो ध्यान रखें मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान के। सर जिले कौन कौन से हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर? तो मित्रों आप सबको ध्यान रखना है, जोधपुर है, बीकानेर है, पूरा पश्चिमी राजस्थान है। जैसे जोधपुर की बात कर लें, बीकानेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बलोत्रा हो गया, नागौर हो गया, कौन सा मित्रों? नागौर हो गया। उसके बाद में आपसे एक और सिरोही हुआ, पाली ब्यावर, सिरोही के अंदर भी आपसे पूछ लेता है, ब्यावर से पूछ लेता है, किससे मित्रों? ब्यावर से पूछ लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, और वो बात करेंगे मालधारी की। ध्यान रखना, वह राय का जो, वह राय का जो
जो केवल भेड़ व बकरी चराने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? मालधारी रायका के नाम से पुकारा जाता है। और ये इनका जो मूल स्थान है मित्रों, ध्यान रखें, इनका मूल स्थान देखने को मिलता है और वो है कच्छ का रण। क्या है साथियों? कच्छ का रण। और ये देखने को मिलता है मित्रों कहाँ? गुजरात। ठीक है। और लेकिन इसके अलावा इसके मूल स्थान अर्थात इसके अलावा ये भी आपको पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी देखने को मिलते हैं, कुछ भागों में पाए जाते हैं। घुमंतु होते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से। ठीक है। उसके बाद में हाँ, एक क्वेश्चन और देखो थोड़ा सा यहाँ से। चलो भाई, उसके बाद में तो यहां तक हमने पढ़ा मित्रों, थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा? ये रायका समुदाय के बारे में। ठीक है। तो राजस्थान के 4 भागों में सबसे पहले हमने क्या देखा है मित्रों? तो वो देखा है यहाँ सबसे पहला बिंदु, और वो देखा है रायका, रेवाड़ी या देववासी के बारे में। ठीक है। तो ध्यान रखें। तो आप सबसे निवेदन है एक बार क्लास को लाइक करें और इसे शेयर करें भाई। चलो, तो इसके बाद हम ध्यान रखें, तो ये आपका थोड़ा सा मैंने एक शॉर्ट सेशन लिया है, अर्थात शॉर्ट क्लास ली है किसको लेकर मित्रों? तो इस अपने पशु परिसर अर्थात आधुनिक विश्व के 4 भागों को लेकर। और आप सबसे निवेदन है, आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, कृपया करके आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।